क्लासेस तो कंटिन्यू अभी भी हुई हैं, स्टार्ट हुई हैं मंडे से, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो पाई। जैसे खारकीव में नहीं हो पाई अभी स्टार्ट, कीव में नहीं हुई, सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में हुई है, इवानो में हुई है। यूक्रेन में कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट हुई है। टीचर्स के होता है फेस पे, टीचर्स तब भी पढ़ाते हैं, लेकिन उनके फेस पे तभी भी मतलब एक डर रहता है वॉर का। अभी एक टीचर ने कल कहा कि सायरन बज गया है, तो अभी मैं क्लास नहीं ले पाऊँगी, आपको टेस्ट करना है। तो उन्हें फ़ौरन बंकर में जाना था, तो उन्होंने तब क्लास नहीं ली। हमारे टीचर्स की भी हिम्मत की बात है जो उन्होंने इस माहौल में भी पढ़ाने के लिए कोशिश की उन्होंने। जंग के हालात में भी यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत करके हिंदुस्तानी तलबा और तालिबात की मायूसी को ख़त्म करके एक उम्मीद जगाने की कोशिश की है। गुज़िश्ता माह यूक्रेन पर रूसी हमले की शुरुआत के बाद अब तक 20,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी मेडिकल स्टूडेंट्स मुल्क वापस आ चुके हैं। ऐसे हालात में भी यूक्रेन की 2 यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से शुरू की गई ऑनलाइन तालीम के ज़रिए तलबा अब आइंदा होने वाले इम्तहानात की तैयारी कर सकेंगे। रूसी हमलों के सबब यूक्रेन से लौट कर आए इन तालिब इल्मों को अभी यूनिवर्सिटी खुलने और हालात के जल्द बेहतर होने की उम्मीद नहीं थी। इसमें सभी को अपने तालीमी साल के बर्बाद होने का खौफ सता रहा था। लेकिन इस दरमियान यूक्रेन की 2 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत करके तालिब इल्मों की उम्मीद को बरकरार रखा है। यूक्रेन की पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरठ के ताबिश अली और पहले साल की तालिबा मुस्कान ऑनलाइन तालीम के सिलसिले से खुश तो है, लेकिन मेडिकल की तालीम में प्रैक्टिकल और ऑफलाइन क्लास की कमी भी महसूस कर रही है। इन तालिब इल्मों का मानना है कि अगर हिंदुस्तान में मेडिकल की तालीम को सस्ता कर दिया जाए तो दूसरे मुल्क जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी हमारी ऑनलाइन क्लास मंडे से स्टार्ट हुई है, बट थ्योरेटिकल हुई है, प्रैक्टिकली नहीं हो पा रही। तो इस चीज़ में थोड़ा डिसएडवांटेज है हम लोगों को। नहीं, जैसे आप वहाँ से लौटे थे तो उसके बाद एक दिमाग में ये था कि पढ़ाई हमारी छूट गई है, इसको किस तरह पूरा किया जाएगा, लेकिन अब जैसे शुरू हुई है तो उससे क्या एक बेनिफिट मिलेगा? हाँ, क्लासेस तो कंटिन्यू अभी भी हुई हैं, स्टार्ट हुई हैं मंडे से, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो पाई। जैसे खारकीव में नहीं हो पाई अभी स्टार्ट, कीव में नहीं हुई, सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में हुई है, इवानो में हुई है। यूक्रेन में कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट हुई हैं अभी। तो जिस तरह उसका बेनिफिट है हम लोगों को कि हमारी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हुई हैं। जिस तरह ऑफलाइन आप वहाँ क्लास में पढ़ते थे, वहाँ एक अलग एक एटमॉस्फेयर होता था, लेकिन यहाँ पर जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्या वो बेनिफिट मिल पाएगा या नहीं? नहीं, वो बेनिफिट तो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा जो ऑफ़लाइन क्लासेस में पाता है, क्योंकि उसमें हमारे प्रैक्टिकली हमें हर चीज़ करके दिखाते हैं। हमारे पास हमारे सामने बॉडी रखी होती है, उसमें प्रैक्टिकली हमें सब हर चीज़ करके दिखाते हैं, तो इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। क्या लगता है कि जिस तरह दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही थी वहाँ, तो उसमें क्या कहाँ तक बात पहुँची है? यूनिवर्सिटीज़ से के फॉर्म आए हैं हमारे पास, लेकिन अभी कुछ आगे कोई वो न्यूज़ नहीं है कि आगे क्या करना है। बाकी पोलैंड से आया फॉर्म, जर्मनी से आया, ये सब हमने फ़िल अप कर दिया, लेकिन कोई आगे न्यूज़ नहीं है कि अब आगे क्या करना है। इंडियन गवर्नमेंट से भी कुछ बात चल रही थी कि बच्चों की जो वहाँ से लौटे हैं उनकी तालीम को लेकर किस तरह मुकम्मल किया जाएगा, तो उसमें कहाँ तक बात पहुँची? अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला ही है, अभी ऐसा बात आगे नहीं पहुँची। जो आपकी फैकल्टी वहाँ आपको पढ़ा रही है वहाँ, उसमें एक कोई किस्म का डर या खौफ वगैरह दिखाई देता है, या जैसे बमबारी हो रही है? टीचर्स के होता है फेस पे, टीचर्स तब भी पढ़ाते हैं, लेकिन उनके फेस पे तभी भी मतलब एक डर रहता है वॉर का। अभी एक टीचर ने कल कहा कि सायरन बज गया है, तो अभी मैं क्लास नहीं ले पाऊँगी, आपको टेस्ट करना है। तो उन्हें फ़ौरन बंकर में जाना था, तो उन्होंने तब क्लास नहीं ली। जी, ऑनलाइन क्लासेस तो 14 से स्टार्ट हो गई हैं। हमें लगभग 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो चुका है आए हुए, लेकिन हमारे टीचर्स की भी हिम्मत की बात है जो उन्होंने इस माहौल में भी पढ़ाने के लिए कोशिश की उन्होंने। किस तरह का एक खौफ आप भी, क्योंकि वहाँ बमबारी लगातार जारी है और ऐसे में वो पढ़ा भी रहे हैं, तो क्या एक पैनिक सिचुएशन रहती है वहाँ पर? जी, रहती तो है, वो शेल्टर में चले जाते हैं तब भी अलार्म बजता है वहाँ पर, सायरन्स वगैरह बजते हैं, तो वो शेल्टर में चले जाते हैं कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके, और फिर बोलते हैं कि जब हम आएंगे तब पढ़ाएंगे। तो फिर जब सब कुछ क्लियर हो जाता है फिर बंकर से बाहर आते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। कभी कभी होती भी नहीं है, कभी कभी टेस्ट भी दे देते हैं, टेस्ट वगैरह। जून में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो कितना कोर्स आपका कवर होने की उम्मीद है इतने बदले हुए हालात में? कोर्स तो देखिए मुझे लगता है ऐसे ही हो पाएगा, हमें लगभग खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी फ़िलहाल, तो ऐसे लगता है।
कोर्स कंप्लीट कर देंगे वो, लेकिन वो नहीं रहेगा पढ़ाई में, वो कंटिन्यूएशन भी नहीं रहेगा, और वो मतलब मज़ा जो आता है पढ़ाई में वो भी नहीं होगा। फाइनल एग्जाम से पहले भी कुछ एग्जाम हुआ करते थे आपके, वो जी। बरकरार रहेंगे या उनको स्किप कर दिया जाएगा? जी, वो आई थिंक अब वो शायद मॉड्यूल्स वगैरह ख़त्म कर देंगे, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम लेंगे शायद। जब मेडिकल की पढ़ाई में एक सबसे अहम मौजू होता है प्रैक्टिकल का, जी। और इसमें प्रैक्टिकल तो हो नहीं पाएंगे, तो किस तरह उसको कम करेंगे? अब देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। टीचर्स वगैरह भी अगर कुछ होता है तो मे बी वो भी पढ़ाना बंद कर दें, तो कुछ क्लियर नहीं है सिचुएशन। वो सिर्फ एक कंटिन्यूटी बनाने के लिए वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं अभी, ऐसा लगता है। मेन जो पॉइंट है स्टूडेंट्स का वो यही है कि इतनी महंगी है यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन, तो इसी वजह से जाते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मेनली मिडिल क्लास फैमिली से ही जाते हैं लोग, तो सिर्फ मेन यही है। अगर सस्ती यहाँ पर एजुकेशन हो जाए तो कोई बाहर नहीं जाएगा, अपनी कंट्री को कोई छोड़कर नहीं जाना चाहता। देखिएगा कि इसका सेशन शुरू हो गया, ये सबसे अच्छी बात है, मगर वो बात तो नहीं आती जो है क्लास के अंदर बच्चा पढ़ता है, ऑनलाइन के अंदर वो बात नहीं आती, ख़ास तौर के MBBS की पढ़ाई के लिए। इसमें प्रैक्टिकल बहुत अहम ये प्रैक्टिकल बहुत अहम है, और हर चीज़ जो है वहाँ पे बिल्कुल सामने रख के बॉडी ये जो उनको बताया जाता था वो बात नहीं आती। क्या मुतालबा करेंगे इंडियन गवर्नमेंट से इस तरह की, अगर पढ़ाई यहाँ हिंदुस्तान में या दूसरे कंट्री में शुरू की जाए तो? भाई हम तो इंडियन गवर्नमेंट से यही मुतालबा करेंगे कि भाई हमें हमारे बच्चे का किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एडजस्टमेंट कर दें, तो हम अपने बच्चे को अपने हिंदुस्तान में ही पढ़ाना पसंद करें। यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमलों के बावजूद यूक्रेन की 2 यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से शुरू की गई ऑनलाइन तालीम से जहां तलबा थ्योरी की क्लास ले रहे हैं, वहीं जंग के हालात में भी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की ये कोशिश काबिल सताइश है। एक तरफ जहां यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने ऑनलाइन तालीम की शुरुआत करके बच्चों में उम्मीद जगाई है, वहीं दूसरी जानिब प्रैक्टिकल क्लास ना कर पाने से तलबों में मायूसी भी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द यूक्रेन के हालात ठीक हों तो तालीम का मामूल एक बार फिर अपनी पटरी पर लौट सकेगा। ETV भारत के लिए मेरठ से वसीम अहमद, यह खास रिपोर्ट।